हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अब तक के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हो और आपसे जो प्रॉब्लम है वो समझने में और उसकी सॉल्यूशंस ढूंढने में आपकी सहायता कर रहे हो। आज हम बात करेंगे हमारे लाइफ के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। ईगो। ईगो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम उसे पकड़ के बैठे तो हमारा बहुत नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें तकलीफें होती हैं। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ईगो इज एनिमी, ये राइन हॉलिडे की एक बुक है जिसमें उन्होंने बताया कि हम हमारे ईगो पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज हमारी लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है एस्पायरिंग, दूसरा होता है सक्सेस और थर्ड होता है फेलियर। इन तीनों स्टेजेस में हमारे सामने हमारा ईगो जो है हमेशा खड़ा रहता है। अगर आपको ईगो को हरा सकते हो तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। तो सुल्तान मूवी में भी एक चीज कहा गया थी, आप तब तक नहीं हार सकते हो जब तक आप खुद से ना हार जाओ। आपकी ईगो एक ऐसी चीज होती है जो आपको खुद को हराती है। बिकॉज हमारा ईगो हमारी एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करता है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो ये चीज़ें, ये लोगों ने हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए या ये लोग मुझे हमेशा बुरा ही बोलते हैं। हम हमारा एक पर्सपेक्टिव जनरेट कर देते हैं। ये होता है हमारे ईगो की वजह से। एस्पायरिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं और सक्सेस की तरफ उससे बढ़ रहे हैं। सक्सेसफुल स्टेज का मतलब ये होता है कि हम हमारी जो गोल है वहाँ तक पहुँच चुके हैं और सक्सेस हमने पा लिया है। और फेलियर ये होता है कि जब हम सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग द समथिंग टू अचीव आवर गोल्स, और वहाँ पे हमें फेलियर्स आते हैं। ये तीनों स्टेजेस में अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि जब भी आप एस्पायरिंग स्टेज में होते हो तो हमेशा आपको जो है एज अ स्टूडेंट जैसे बिहेव करना चाहिए। स्टूडेंट जैसे हमेशा सीखते रहते हैं वैसे ही आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले वो आप गैदर करके रखिए अपने आप में। उसमें इंफॉर्मेशन जब भी आप गैदर करते हो उसके बाद अपने आप में उसमें बहुत सारी नई चेंजेस कीजिए। उसको आपके एटीट्यूड में, उसको आपने डेली लाइफ है उसमें आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो ये सोचिए। इससे होता ही है कि आप आपकी छोटी छोटी चीज़ों में जब काम करना शुरू करते हो तो उसका आपको एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलता है। ईगो बेसिकली होता क्या है? ईगो ये होता है कि हमारी जो माइंड है वो हमेशा प्रशंसा सुनने की आदी रहता है। इफ समवन इज प्लीजिंग यू, आपको बहुत अच्छा लगता है। वही चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। अगर छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों पे अगर आपको कोई वो प्लीजिंग कर रहा है कि दैट मीन्स आपको खुद को ज़मीन पे रहना ज़रूरी है। जब भी किसी से हमने हमारी प्रशंसा सुनी थी हम वहीं पे रुक जाते हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आगे मेहनत करनी है। बिकॉज जिस समय आप मेहनत कर रहे हो, जिस समय आप जो आपकी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसी समय दूसरा भी कोई और प्रैक्टिस कर रहा होता है। अगर आपको सक्सेस होना है, सक्सेसफुल स्टेप पे बहुत ज़्यादा देर तक रुकना है तो यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि मुझे और अपने आप को बेहतर बनाना ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पे रेस आपको किसी दूसरे के साथ नहीं है, तो यहाँ पे रेस आपकी खुद के साथ है। यहाँ पे ही आप आपके ईगो को से जो है बच सकते हो। ईगो हर्ट होना इसका मतलब होता क्या है कि मैंने जो बताया था मैं एक सुपीरियर क्वालिटी लेवल हूँ और इससे मुझे जो बंदा मैंने जिसको कुछ बताया है उसने मेरा सुना नहीं, और ये ऐसा कैसे वो कर सकता है। हर काम को करने के 10 अलग अलग तरीके होते हैं। इस 10 अलग अलग तरीकों का आपको खुद को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तब भी जाके आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो सकती है। बिकॉज हमने हमेशा हमारे फोरफादर से सुना है कि ये काम करने का ये 1 2 3 4 5 तरीके हैं, बट हमने कभी भी उसके लिए दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ पे होता ये है कि अगर आप खुद कुछ नया करना चाहते हो तो यू हैव टू बिकम अ स्टूडेंट एंड हमको हमेशा हर एक छोटी छोटी चीज़ों में जो है एक्सपेरिमेंट्स करते रहना ज़रूरी है। अभी होता ऐसा है कि हमेशा हम हमारी जो काम करते हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई चीज़ों में हमें फेलियर आता है। यही फेलियर आपको हमेशा सिखाता है कि कौन सी चीज़ें करनी है। थॉमस एल्वा एडिसन ने 2 बुक्स लिखे थे। पहला बुक उन्होंने लिखा था कि बल्ब कैसे बनाया जाए, और दूसरा बुक उन्होंने लिखा था कि बल्ब ना बनाने के 1000 तरीके। बिकॉज उन्होंने जब बल्ब बनाना शुरू किया था तो उनके जो बल्ब थे वो स्टार्टिंग में बने नहीं।
और बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स भी उनको होते रहे। तो हर एक फेलियर का उन्होंने नोट डाउन किया और नेक्स्ट टाइम उसी से उन्होंने सीखा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, इसमें मुझे ये चीज़ करना है। जब वो बल्ब बना रहे थे ना, तो बीच में एक बार उनके लेबोरेटरी को आग लगी और उन्होंने अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया, जैसे उनकी पत्नी को, उनके बेटे को उन्होंने बुलाया और कहा कि देखो देखो मेरा फेलियर जल रहा है। सो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आप इसी चीज़ को रखोगे, क्योंकि फेलियर हमेशा आपके पास दो चीज़ें लेके आती है। एक, आपका जो है आप निगेटिव होते हो, आपकी सोच बदल जाती है, आप निगेटिव होते हो। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है कि ये चीज़ करने का ये ऑप्शन है और ये चीज़ करने का ये ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलता है। सो फेलियर इज अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर यू। सो ये फेलियर से मत डरो, हमेशा एक चीज़ हमेशा ये दिमाग में रखो, कभी ना कभी तो आपको फेल होना ही है। एवरी टाइम यू कांट बी अ सक्सेसफुल। सो जब भी आप सक्सेसफुल बनते हो तो इससे भी और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सोच आपकी रहनी चाहिए। और जब भी आपको फेलियर मिलता है तो इससे मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, या इसको मैं कैसे अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये एक्सपीरियंस लेके आपको आगे बढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज फेलियर एंड सक्सेसफुल, ये दो लोगों के बीच में एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो होता है चॉइस। आप कौन सी चॉइस कहाँ पे कैसे करते हो, उसके लिए ही आपका सक्सेस या फेलियर डिसाइड होता है। सो फेलियर जब भी आए, आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, आपको हमेशा लोगों से सुनना है, समझना है, उनके एक्सपीरियंसेस समझने हैं, उनके फेलियर समझने हैं, उनसे जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है वो गैदर करनी है। इससे होगा ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनते जाते हो। एक बेस्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है फेलियर के रिलेटेड, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह ने फर्स्ट टाइम जब ओलंपिक में भाग रहे थे तो उनका बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐसा कोई खास सा दिमाग में नहीं था, जैसे उनको था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। बट जब वो हारे, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो मैं डेफिनेटली तोड़ूंगा। एवरी टाइम वो हमेशा नया रिकॉर्ड बनाते गए, वो अपने आप से कॉम्पीट करते थे, अपने आप से अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करते थे। मिल्खा सिंह से एक दिन किसी ने पूछा ये जो रिकॉर्ड बनाया वो कैसे बनाया। मिल्खा सिंह ने एक ही चीज़ कहा, मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये रिकॉर्ड कभी ना कोई तोड़ेगा ही, तो क्यों ना मैं ही तोड़ दूँ। सो मिल्खा सिंह की ये एटीट्यूड की वजह से, मिल्खा सिंह की ये जो पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग था, उसके वजह से उनके खुद के नाम इतना आज बड़ा हो चुका है। सचिन तेंदुलकर बेसिकली हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर को एक सवाल पूछा गया था कि आपके रिकॉर्ड्स कोई तोड़ सकता है या नहीं। सचिन वहां पे ये भी कह सकते थे कोई नहीं तोड़ सकता, बट सचिन ने ये कहा कि इस रूम में बैठे हुए नौजवान लोग हैं जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और हुआ वैसे भी। सचिन का जो 200 बनाने का रिकॉर्ड था वो रोहित शर्मा ने तोड़ा। उस टाइम सचिन ने रोहित शर्मा को कहा था यू डिजर्व दिस। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब जब भी कभी भी आप कोई भी चीज़ करते हो, उससे कोई ना कोई सुपीरियर बनने वाला होता है। सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे आपके फेलियर्स को जो है देखना है और फेलियर्स की तरफ से और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। मैंने कहीं एक सेंटेंस पढ़ा था, कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी ब्रिंग्स एरोगेंस, जिसे लोग कहते हैं ईगो है। बिकॉज ईगो एक ऐसी चीज होती है जो आपके बेसिकली बॉडी लैंग्वेज से ना समझ में आता है। अगर कोई चीज कोई आपको सिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नीचा दिखा रहा है, बल्कि आपको उस चीज़ों को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ कोई तो मुझे कुछ चीज़ सिखा रहा है और मे बी मेरा, बिकॉज मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक काम करने के 100 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आपको सिर्फ एक पता है, बाकी 99 जो है आपको अदर लोगों से सीखना ज़रूरी है या आपको खुद वो करना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, यू डोंट हैव इनफ लाइफ टू रिपीट ऑल द मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। सो आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से जानना जरूरी है, इसके लिए आपको स्टूडेंट बनना हमेशा जरूरी है। ऑथर अपने बुक में ये कहते हैं कीप योर आइडेंटिटी लो। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना मिले, कितना भी सक्सेस आपको क्यों ना मिले, आपको सिंपलिसिटी में रहना है।
मार्क जुबेकर को अगर देखोगे तो एक सिंपल लिविंग है उनकी। उसके साथ साथ रतन टाटा को अगर आप देखोगे, वो उनकी भी एक सिंपल लिविंग है। इवन वॉरेन बफेट की अगर आप लाइफ देखोगे तो वो भी एक सिंपल लिविंग करते हैं, और वो हमेशा, ये सारे लोग रोज हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ते रहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। द वर्ल्ड्स टॉपेस्ट रिचेस्ट मैन ऑल्सो रीड्स अ बुक एवरी डे। सो आपको सीखना ज़रूरी है। देर आर टू वेज, एक अलाइव वे होता है और एक डेड वे होता है। वे का मतलब ये होता है कि जब भी आपको टाइम मिले आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और डेड वे ये होता है कि ये चीज़ ऐसी ही होने वाली है, इसे मैं दूसरा बदल नहीं सकता हूँ और आई विल फॉलो द एज इट इज़। सो इन चीज़ों में आपको सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, अलाइव वे और डेड वे। कौन सा रास्ता आप चुनोगे उसके ऊपर आपका भविष्य और आपकी सारी चीज़ें निर्भर होती है। बट इसे चुनने के लिए आपको स्टूडेंट बनना ज़रूरी है। इसी को कहते हैं ईगो को छोड़ना। सो इस ईगो को कंट्रोल करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हम मुझसे भी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन इस दुनिया में है। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे सब यहाँ पे याद आती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक इंटरव्यू चल रहा था, जो एक समंदर किनारे वो जा रहे थे। सो उनको किसी ने पूछा कि आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, सो आप मानते हो कि आपसे ज़्यादा कोई नॉलेजेबल पर्सन इस दुनिया में हो सकता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ये समंदर के जो किनारे में आप जो रेत देख रहे हो, इस रेत का एक छोटा सा पार्ट जो है ना, उतना मेरे पास नॉलेज है। द पर्सन हु यूज हिज ब्रेन ऑलमोस्ट 2 to 3%, वो बंदा ऐसा बोल रहा है तो हम उसके सामने कुछ भी नहीं है। सो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज नहीं होता है। आपको हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है। अगर आप आपका ईगो कम रखोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखते रहोगे। होता यह है कभी कभी कि ईगोइस्टिक पर्सन नॉट लिसन टू एवरीबडी टू एवरीथिंग। सो अगर आपका ईगो आप साइड रखोगे तो आपके कान ज़्यादा खुलेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप गैदर करते सकते हो। कि पता नहीं कभी भी कोई भी एक छोटा सा सजेशंस आपको दे दे तो उस सजेशन से आपकी लाइफ बेहतर बन सकती है। सो ये था सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू हमारी लाइफ का फेस कर रहे हैं हम, ईगो। अगले 10 वीक तक हम ऐसे कुछ मेन इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे आपका जो लाइफ है और बेहतर बन सकती है। जैसे कि आज हमने ईगो के बारे में बात किया, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाऊंगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप आपका स्ट्रेस कम कर सकते हो, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप आपका एंगर कम कर सकते हो। सो ऐसे 10 वीडियोज़ में अलग अलग लाने वाला हूँ। सो कीप वॉचिंग 100 वीक्स 100 सॉल्यूशंस। टिल देन, थैंक्स।